नरसिंहपुर की गाडरवारा प्रवास पर आए स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने क्षतिग्रस्त स्कूल भवन पर कहा कि कई पुराने भवनों की अवस्था पूरी हो गई है, उन्हें नए बनना चाहिए, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। सरकार ने स्कूल भवन निर्माण को प्राथमिकता के तौर पर रखा है, हम नए भवन बनाने जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर भी अहम भूमिका निभाता है, बच्चों का भविष्य गढ़ने में बेहतर मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, जो हम कर रहे हैं। साथ ही अतिथि शिक्षकों को लेकर कहा कि पिछले साल 10 अगस्त को नियुक्तियां हुई थी, इस बार 1 अगस्त से अतिथि शिक्षक रखे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूल में शिक्षकों द्वारा लापरवाही पर मंत्री जी ने कहा कि शिक्षक सम्माननीय हैं, पर उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि शिक्षक की सैलरी थाना प्रभारी के बराबर है। तो जब पुलिस काम कर रही है तो आपको भी कहीं ना कहीं सहयोग करने की जरूरत है। जो शिक्षक स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको खुद सतर्कता से व्यवस्था में शामिल होना चाहिए, क्योंकि कार्यवाही शिक्षक पर होने से समाज को ठीक संदेश नहीं जाता है। और क्या कहा स्कूल शिक्षा मंत्री ने, सुनिए। सहमत हूँ। और ये साइकिल है, जो भवन आज के 50 साल पहले बने थे उनको अब उनकी अवस्था पूरी हो गई, उनके नए भवन उनको बनना चाहिए। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और सरकार ने उनको प्राथमिकता के क्रम में रखा है। हम भी तो सैकड़ों भवन भवन बनाने की स्थिति में है और वो बनाने भी जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है, राज्य बहुत बड़ा है और 1,30,00,000 के आसपास विद्यार्थियों का प्रबंधन इस राज्य में होता है, जिसमें 86 से 88 लाख बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और 30, 32, 35 लाख बच्चे प्राइवेट सेक्टर में। मतलब आप ये कह सकते हो कि 25 से 30% बच्चे प्राइवेट सेक्टर में पढ़ने जाते हैं, बाकी 70 से 75% बच्चे जो है वो शासकीय स्कूलों में पढ़ते हैं। तो दबाव तो रहता है, लेकिन इसके बाद भी विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बेहतर कर सकता है वो प्रयास कर रहा है। अभी हम लोग उन स्कूलों को पहले प्राथमिकता से नए भवन और अतिरिक्त कक्षों की स्वीकृति देने वाले हैं जो सीएम राइज के कैचमेंट एरिया से पेरीफेरी से बाहर है, क्योंकि आगे आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र का सीएम राइज 8 से 10 किलोमीटर के बच्चों को उठा लेगा। वहां के स्कूल समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से उनको हम बंद करेंगे। शहरी क्षेत्र में मुझे लगता है कि 3 से 4 किलोमीटर एरिया के बच्चे जो है वो सीएम राइज में जाएंगे, क्योंकि हम उनको आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, सब करेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम जो सीएम राइज की परिधि से बाहर के स्कूल हैं और कमजोर स्थिति में है, जीर्ण शीर्ण है, उनको करने का हम काम कर रहे हैं। खासकर जैसे मंडला और बालाघाट जैसे राज्यों में, जिलों में ट्राइबल एरिया में हमारे कुछ शालाएं ज्यादा स्थिति खराब है उनकी, वहाँ हम प्राथमिकता के आधार पर, मतलब वनांचलों में और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में, वहाँ हम लोग उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको कवर करने का हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि जितने सख्त कार्रवाई